हेलो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आरडब्ल्यूए वाली बुक का जो हिंदी का वाक्यांश का टॉपिक है उसको पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहला दिया है अपन को, जो किसी वंश में बराबर चलता आया है। तो वंश में बराबर चलता आया है उसे बोलेंगे आनुवांशिकी। ठीक है, आभार मानने वाले को क्या बोलते हैं? आभारी, जो आभार को मान लेता है। ठीक है, और धन से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? आर्थिक। ठीक है, आर्थिक मामले होते हैं, धन से संबंध रखने वाला आर्थिक कहलाता है। अगला है स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो, तो उसे क्या बोलेंगे? परित्यज्यता। क्या कहेंगे? परित्यज्यता। ठीक है, इसके बाद है केवल फल खाकर रहने वाला, फलाहारी होता है। ठीक है, सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक पवित्र समय, जो सूर्य उदय से जो पहले 2 घड़ी पहले समय क्या होता है उसे बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, अगला है धरती और आकाश के बीच का स्थान, इसको क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। ठीक है, अगला मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, इसको बोलेंगे अंतर्ज्ञान, जो मन के अंदर स्वभाव से हो जाता है। ठीक है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे बोलेंगे अद्वितीय। क्या बोलेंगे उसे? अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वो केवल अलग ही हो। ठीक है, अगला देखते हैं। आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला क्या होता है? अपव्ययी। ठीक है, और एक होता है जो खर्च को कम करता है, उसको बोलेंगे मितव्ययी। ठीक है, अगला देखते हैं। पुरुष जो अभिनय करता है उसे बोलेंगे अभिनेता। ठीक है, अगला है जिसमें सामर्थ्य ना हो उसे बोलेंगे असमर्थ, जो एकदम समर्थ नहीं है, जो कर ही नहीं सकता उसे बोलेंगे असमर्थ। ठीक है, अगला है अहंकारक पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, इसको क्या बोलेंगे? अहमन्यता। ठीक है, अगला है सर्वाधिकार संपन्न शासक, इसको क्या बोलेंगे? अधिनायक, जो सर्वाधिकार संपन्न नायक शासक है। क्या है? संपन्न शासक है, तो अधिनायक कहलाएगा। ठीक है, अगला है जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके, जिसका वचन द्वारा वर्णन ना किया जा सके तो अनिर्वचनीय हो जाएगा वो। ठीक है, अगला है किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तक करने वाला, उसे बोलेंगे आदि प्रवर्तक। ठीक है, अगला है आदि से लेकर अंत तक, उसे बोलेंगे आधोपांत। ठीक है, आधोपांत कहेंगे उसे। अगला है आपके पास जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, उसे बोलेंगे उच्चतम। ठीक है, ये सबसे सुपीरियर है, मतलब उच्चतम है। ठीक है, अगला है जिसका मन उदर हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? उदर मन्ना। ठीक है, उसका मन क्या है? उदर हो, तो उसको बोलेंगे उदर मन्ना। ठीक है, अगला है नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची, काली सूची कहलाते हैं। ठीक है, जो नियम के विरुद्ध चलता है उसे बोलेंगे काली सूची। ठीक है, गायों को पालने और रखने का स्थान गौशाला कहलाई जाती है। ठीक है, अगला है घृणा करने योग्य, घृणास्पद होता है, घृणा करने योग्य। ठीक है, इसके बाद है ज्ञान देने वाले को क्या कहते हैं? ज्ञान दा। ठीक है, अगला है घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी क्या कहलाता है? डाकिया। ठीक है, नेक्स्ट है बोहो। जो बोहो होती है, बोहो के बीच का ऊपरी भाग, जो अपनी आंखों की पलकें होती है उसके वहां बोहो होती है, तो उसके बीच का भाग क्या कहता है? त्रिकुटी। ठीक है, अगला है हर तीसरे महीने में होने वाला, त्रैमासिक होता है। ठीक है, अगला है ये मैथ्स के अंदर भी आता है। इसके बाद है एक देश से दूसरे देश में माल भेजना निर्यात कहलाता है, और अगर एक देश से खुद के देश में आता है उसे आयात बोलते हैं। ठीक है, निर्यात होता है बेचना, आयात होता है खरीदना। ठीक है, पिता का पिता क्या होता है? पितामह। ठीक है, अगला है जो पशु जैसा आचरण करे उसे क्या कहते हैं? पाश्विक कहेंगे उसे। ठीक है, प्रयोग में लाने योग्य उसको क्या बोलेंगे? प्रायोजनीय। ठीक है, जो प्रयोग में लाया जाता है उसे प्रायोजनीय कहते हैं। ठीक है, अगला है आपके पास अंक, गोद में सोने वाला, अंक या गोद में सोने वाला उसको कहते हैं अंकशाई। ठीक है, अगला है जो अंडे से जन्म लेता है उसे क्या कहेंगे? अंडज। ठीक है, मन में अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा उसको बोलेंगे अंत प्रेरणा, क्योंकि अंदर अपने आप उत्पन्न हो रही है। ठीक है, अगला है गुरु के साथ ये समीप रहने वाला छात्र क्या कहलाता है? अंतेवासी। ठीक है, अगला है किसी पद के
अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल, उसको क्या कहेंगे? अंत्याक्षरी। ठीक है, जो अंताक्षरी खेलते हैं वो कहते हैं इसको। जो कहा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अकथनीय। जो कहा ही नहीं जा सकता उसे अकथनीय बोलेंगे, और जो कहा जाता है उसे कथनीय बोलते हैं। ठीक है। अगला, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे बोलेंगे अंकिंचन। इसके पास ना तो किचन है ना कुछ है, तो कुछ भी नहीं है तो अंकिंचन। जिसकी गहराई या था का पता ना हो, ना लग सके, उसे बोलेंगे अगाध या अथाह। ठीक है, ऑप्शन आपके पास अगाध भी आएगा और अगर अथाह भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। इसके बाद है, जिसका कभी जन्म ना हो, अजन्मा कहलाता है। ठीक है, जो जाना ना गया हो उसे कहेंगे अज्ञात। ठीक है, जो दिखाई ना देता है उसे क्या बोलेंगे? अदृश्य। और जो दिखाई दे उसे दृश्य। ठीक है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि क्या कहते हैं? अधित्यका बोलेंगे। ठीक है, पर्वत, ये पर्वत है, इसके ऊपर यहाँ पर समतल भूमि है, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अधि। एक तरह से याद रखना, जैसे अधि हो गया तो ये ऊपर वाली साइड हो गया, और जो नीचे वाली भूमि है उसको क्या बोलेंगे? उपत्यका। ठीक है। अगला है, जिसका कोई नाथ मालिक ना हो। अगर कोई भी मालिक नहीं होगा तो वो अनाथ होगा। ठीक है। आगे है, जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे क्या कहेंगे? अनुपम। अनुपम कहेंगे उसे। ठीक है। अगला, जो पढ़ा ना जा सके उसे क्या बोलेंगे? अपठनीय। ठीक है। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात, उसे बोलेंगे अपवाद। कोई भी रूल है, अगर रूल के अंदर कोई भी, मतलब जो रूल का विरोध कर रही है उस बात को हमेशा अपवाद समझते हैं अपन, विज्ञान में भी अपन ने पढ़ा है। अगला है, जो पहले कभी ना हुआ हो तो उसे बोलेंगे अभूतपूर्व। जो पहले कभी भी नहीं हुआ है। ठीक है। अगला है, स्त्री जो अभिनय करती है उसे क्या कहेंगे? अभिनेत्री। और जो अभिनय करता है उसे क्या बोलेंगे? अभिनेता। ठीक है। पुरुषों को अभिनेता और स्त्री को अभिनेत्री। ठीक है। अगला, जो किसी पर अभियोग लगाए उसे बोलेंगे अभियोगी। ठीक है। अगला है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे बोलेंगे अभेद। और जो तोड़ा जा सके उसे क्या बोलेंगे? भेद। ठीक है। जो कभी मरे नहीं उसे बोलेंगे अमर। जिसे मारना उचित ना हो उसे क्या बोलेंगे? अवध्य। ठीक है। अगला है, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे बोलेंगे अवैध। जैसे अवैध शराब की तस्करी। ठीक है। चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि उसको बोलेंगे अष्टमी। क्या बोलेंगे? अष्टमी। आपके पास ऑप्शन आएगा जैसे अष्टदश आएगा इस टाइप में, तो आप लगाएंगे अष्टमी। अगला है, जिस रोग का ठीक होना कठिन हो उसे बोलेंगे असाध्य। ठीक है। असाध्य हो जाएगा जिस रोग का ठीक होना कठिन होगा। अगला है, आंतों में होने वाला, क्या बोलते हैं उसे? आंतरिक। गगन को चूमने वाले को बोलते हैं गगनचुंबी। अगला है, अग्नि से संबंधित या आग का, इसको क्या बोलेंगे? आग्नेय। अग्नि से संबंधित है इसलिए आग्नेय बोलेंगे। अतिथि की सेवा करने वाले को क्या बोलेंगे? अतिथेय। ठीक है। अगला, दूसरों के सुखों के लिए अपने सुखों को त्याग देता है उसको क्या बोलेंगे? आत्मोत्सर्ग। वो अपनी आत्मा को भी एक तरह से त्याग रहा है दूसरे के सुख के लिए। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखना। अगला है, किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? आधुनिकरण। अगला है, किसी चीज का बात की इच्छा रखने वाला, किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला, इच्छा रखने वाले को इच्छुक कहेंगे। जो दूसरे की उन्नति देखकर जलता है उसको क्या कहेंगे? ईर्ष्यालु। ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास होगा। ठीक है। पर्वत के पास की भूमि, मैंने बताया था पर्वत के यहाँ की भूमि, नीचे की साइड की, उसे क्या बोलेंगे? उपत्यका। ठीक है। अगला है, जो उपजाऊ भूमि है उसे क्या बोलेंगे? उर्वरा। ठीक है। और जो भूमि कुछ ना उत्पन्न हुआ हो जिस भूमि में, उसे बंजर बोलेंगे या ऊसर बोलेंगे। ठीक है। अगला है, सूर्य उदय से पहले का समय क्या कहेंगे? उषा काल। ठीक है। अगला है आपके पास, चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि, 11वीं तिथि को क्या बोलेंगे? एकादशी। 8वीं को क्या बोलेंगे? अष्टमी। ठीक है। अगला है, जिसका चित्त एकाग्र हो उसे क्या कहेंगे? एकाग्र चित्त। ठीक है। अगला, इतिहास से संबंधित होगा तो ऐतिहासिक लगाना है अपन को। और अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र, इसको क्या बोलेंगे? ओरस। आज ये यूपी कांस्टेबल वाले मॉक के अंदर आया था। अगला है, कान का नीचे लटकता हुआ
कोमल भाग कर्णपाली कहलाया जाता है। ठीक है, अगला है तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल खोपड़ी लिए रहते हैं, उसे क्या बोलेंगे? कापालिक। ठीक है, अगला जिस लड़की का विवाह ना हुआ उसे क्या कहेंगे? कुमारी। ठीक है, अगला जो ऊंचे या अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो तो उसे बोलेंगे कुलीन। ठीक है, अच्छा है तो कुल उसका अच्छा है इसलिए उसे कुलीन बोलेंगे। ठीक है, अगला है किए हुए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं और ना मानने वाले को कृतज्ञन बोलते हैं। ठीक है, अगला है जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो तो उसे बोलेंगे कृत्रिम। ठीक है, बालों को सजाने संवारने का काम क्या होता है? केश विन्यास। केस का अच्छे से सजाने संवारने का काम को बोलेंगे केस को विन्यास। ठीक है, अगला समा किए जाने योग्य होता है सम्य। ठीक है, इसके बाद है जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो तो उसको बोलेंगे श्री प्रहस्त। क्या बोलेंगे उसको? श्री प्रहस्त। ठीक है, अगला है जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया है उसे बोलेंगे खंडित। जैसे कोई भी पेन है उसका बीच में से पार्ट कट गया है तो वो क्या होगा? खंडित हो गया। ठीक है, अगला बोलेंगे किसी के घर की होने वाली तलाशी को खाना तलाशी कहा जाता है। बहुत गप्पे हाँकने वाले को गपेड़िया कहते हैं, जो बहुत ज्यादा गप्पे मारता है। ठीक है, जो बातें बातें करता है उसे गपेड़िया बोलते हैं। अगला है घर बसाकर रहने वाला, उसको बोलेंगे गृहस्थ। ठीक है, अगला संध्या काल जब गाय चरकर लौटती है उसे क्या कहेंगे? गोधूली बेला। ठीक है, अगला देखेंगे घूस लेने वाले को क्या कहते हैं? घूसखोर। ठीक है, इसके बाद है जिसके चूड़ा में चंद्रमा है, जिसके चूड़ों में मतलब उसका बालों में, उसको बोलेंगे चंद्रचूड़। ठीक है, जिसके चार पैर है उसे कहेंगे चतुष्पद। चार पैर वाले को चतुष्पद कहते हैं। अगला है चिंता उत्पन्न करने वाले को क्या कहेंगे? चिंता जनक। ठीक है, किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात तो उसे क्या कहेंगे? चेतावनी। किसी को सावधान करने के लिए, जैसे अपन ने किसी को चेतावनी दे दी तो वो सावधान रहेगा। अगला है सेना के ठहरने का स्थान, उसको क्या कहेंगे? छावनी में सेना ठहरती है। ठीक है, जन्म से 100 वर्ष का समय क्या होता है? जन्म शती कहलाता है। ठीक है, किसी को जीतने की चाह उसे बोलते हैं जिगीसा। क्या बोलेंगे? जिगीसा। इसके बाद है जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली उसे बोलेंगे जितेंद्रिय। उसने क्या कर ली? जीत ली है। क्या जीत ली? इंद्रिय। ठीक है, चारों ओर जल से घिरा हुआ भाग को क्या बोलते हैं? टापू कहते हैं या द्वीप कहते हैं। ठीक है, अगला है तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला को बोलते हैं तीर तीसु। क्या बोलते हैं? तीर तीसु। ठीक है, अगला बोलेंगे अपन छुटकारा त्राण दिलाने वाला, क्या बोलेंगे? त्राता। ठीक है, जो छुटकारा दिला देता है उसे बोलेंगे त्राता। अगला है पति पत्नी का जोड़ा, इसको बोलेंगे दंपति। ठीक है, गोद लिया हुआ पुत्र को कहते हैं दंतक। क्या कहते हैं? दंतक। अगला है अपराध और दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ, दंड संहिता, आईपीसी वगैरह ये सारी चीजें। ठीक है, जहाँ पे दंड की और अपराध की बात हो। अगला है जो कठिनाई से मिलता हो उसे कहते हैं दुर्लभ। ठीक है, अगला है पति के छोटे भाई की पत्नी को क्या कहते हैं? देवरानी। पति के छोटे भाई की पत्नी क्या कहलाई जाती है? देवरानी। ठीक है, अगला है राजा द्रुपद की पुत्री, क्या कहेंगे उसको? द्रौपदी। ठीक है, अगला है आपके पास धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला, धर्मात्मा होता है, धर्म के अकॉर्डिंग जो चलता है। ठीक है, उसे धर्मात्मा बोलते हैं। अगला देखेंगे ध्यान या विचार करने वाले को क्या कहते हैं? ध्याता, जो ध्यान में लगा हुआ है। अगला है कहीं से नया नया आया हुआ, नवा नवा गंतुक होता है। क्या होता है? नवा गंतुक। ठीक है, जो नया नया आया है। अगला है नाक से बाहर निकलने वाली सांस, इसको बोलेंगे निश्वास। और ऊपर जाने वाली श्वास को क्या कहते हैं? उच्छ्वास। अगला है जिसका कोई आकार ना हो उसे कहेंगे निराकार। जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो उसे क्या कहेंगे? निर्मूल। अगला है जिसमें तेज ना हो उसे बोलेंगे निस्तेज। अगला है जो पढ़ने के योग्य हो उसे क्या बोलेंगे? पठनीय। ठीक है, और दूसरे के पुरुष से प्रेम करने वाली को क्या बोलेंगे? परकिया। क्या कहेंगे? परकिया, जो पराये पुरुष से प्रेम करती है। ठीक है, अगला है पांचाल प्रदेश की राजकुमारी को क्या कहते हैं? पांचाली। ठीक है, वहाँ की राजकुमारी है पांचाल प्रदेश की इसलिए पांचाली। अगला पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ क्या बोलेंगे? पार्थिव शरीर। ठीक है,
इसके बाद है जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो, उसे क्या बोलेंगे? पिपासु। ठीक है। अगला देखते हैं, जिसकी कामना पूरी हो गई है उसको बोलेंगे पूर्ण काम, उसके सारे काम हो गए पूर्ण काम। अगला है दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला, इसको बोलेंगे प्रतिपक्षी। जो दूसरे या विरोधी मतलब जैसे ऑपोजिट, जो दूसरी जैसे ऑपोजिशन पार्टी में रहता है उसे प्रतिपक्ष बोलते हैं। ठीक है। जो कहीं जाकर लौट आया उसे क्या बोलेंगे? प्रत्यागत। ठीक है। जो कहीं गया था वहां से होकर लौट आया, मतलब कोई इंडोनेशिया गया था वहां से आ गया है, तो उसे बोलेंगे प्रत्यागत। ठीक है। अगला देखते हैं, किसी देश के मंत्रियों में सबसे बड़ा मंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है। अगला, स्त्री जिसने बच्चा जना हो तो उसे क्या कहेंगे? प्रसूता। ठीक है। अगला देखते हैं, प्रकृति से उद्भूत या प्रकृति में होने वाला उसको बोलेंगे प्राकृतिक। अगला देखते हैं, प्रार्थना करने वाले को क्या बोलेंगे? प्रार्थी। प्रार्थी प्रार्थना करता है। अगला, देखने में प्रिय लगने वाला प्रियदर्शी कहलाया जाता है। बहुत सी भाषा जानने वाले को क्या कहते हैं? बहुभाषावादी, बहुभाषाविद। अगला देखते हैं, आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, बहुमत, सभी का मत है इसके अंदर। ठीक है। अगला है, जिसका कोई रोजगार नहीं है उसको बोलेंगे बेरोजगार, जो सभी बच्चे हैं अभी। अगला है, जिसको किसी बात की खबर ना हो उसे क्या कहेंगे? बेखबर। ठीक है। अगला, भारत देश से संबंधित या भारत में उत्पन्न उसे बोलेंगे भारतीय, भारत के अंदर हो रहा है इसलिए भारतीय। अगला है, भूगोल से संबंधित या भूगोल का उसे क्या कहेंगे? भौगोलिक। ठीक है। भूगोल से संबंधित है इसलिए भौगोलिक। इसके बाद है, जो खुले हाथों दान करता हो उसे क्या कहते हैं? मुक्त हस्त। ठीक है। जो खुले हाथों से, मुक्त मतलब हो गया आपका खुले, और हस्त मतलब हाथ। ठीक है। अगला, जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे क्या कहेंगे? मृत्युंजय। अगला है, मेघा, बुद्धि वाला मतलब अच्छा बुद्धि, एकदम तेज बुद्धि है उसकी, उसको बोलेंगे मेधावी छात्र। अगला है, राजगद्दी का उत्तराधिकारी सबसे बड़ा राजकुमार कौन है? युवराज। ठीक है। पुलिस या सेना में नया जवान भर्ती हुआ है उसको क्या बोलेंगे? रंग रूट। क्या कहेंगे? रंग रूट। ठीक है। क्योंकि उसका रंग कैसा कर देते हैं? उतार देते हैं, बढ़िया पीटी वीटी करवा के, परेड वरेड। ठीक है। अगला देखते हैं, दूसरों को जान से मार डालने वाला हत्यारा कहलाता है। ठीक है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे क्या कहते हैं? हरावल। ठीक है। जैसे कि ये सेना है, सेना का सबसे आगे इधर की साइड है, उसे बोलेंगे हरावल। ठीक है। अगला, जो हाथ से लिखा गया उसे हस्तलिखित, हाथ होता है हस्त, लिखित मतलब लिखना। भला या चित्त चाहने वाला उसे बोलेंगे हितैषी, जो किसी का भी अच्छा चाहता है, भला भी चाहता है, हित चाहने वाला उसको बोलेंगे हितैषी। ठीक है। आगे है क्वेश्चन आपका, हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी, जो हाथी बनाया है अपन ने, हाथी के ऊपर एक लकड़ी की चौकी होती है उसको क्या कहते हैं? होदा, जिसमें वो आदमी बैठा होता है। ठीक है। ये भेड़िया आदमी। अगला है, राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास उसको बोलेंगे अंतपुर। ठीक है। जैसे बाहुबली में वो अंदर जहाँ पे महिलाएं रहती है तो उसको बोलते हैं अंतपुर। ठीक है। अगला है, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसे बोलेंगे अक्षम। जो खाने योग्य उसे जो खाने योग्य ना हो उसे बोलेंगे अखाद्य, और खाने योग्य हो तो उसे बोलेंगे खाद्य। अगला है, जहाँ कोई जा ना सके उसे बोलेंगे अगम्य। अगला है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे बोलेंगे अगोचर। अगला है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको बोलेंगे अग्रज। ठीक है। जो सबके आगे रहता है उसे बोलेंगे अग्रणी। जिसका चिंतन ना हो सके उसे क्या कहेंगे? अचिंतनीय। अगला है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ तो उसे बोलेंगे अजात शत्रु, मतलब कोई भी शत्रु नहीं है उसका। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या बोलेंगे? अजय। ठीक है। और जो जीत लिया उसे बोलेंगे जय। ठीक है। इसके बाद है, जिसके आने की तिथि ना हो उसे बोलेंगे अतिथि। अतिथि कभी भी आ जाता है। कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई है उसे बोलेंगे अतिशयोक्ति। ठीक है। अगला है, जिसकी तुलना ना की जा सके उसे क्या कहेंगे? अतुलनीय। ठीक है। उसको तुलना की जा सके उसे तुलनीय। अगला है, जो दंड पाने योग्य ना हो उसे अदंडनीय। ठीक है। अगला, वह जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है, अध्यापक टीचर। जिसका कोई अंत ना होता है उसे क्या कहेंगे? अनंत। ठीक है। अगला है, जो बात कभी सुनी ना गई हो उसे क्या कहेंगे? अनसुनी, कभी भी नहीं सुनी, अनसुनी है। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे क्या कहेंगे? अनाक्रांता।
अगला है कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? अनामिका। ठीक है। अगला है वर्षा का अभाव, उसको क्या बोलेंगे? अनावृष्टि। अगला, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसे क्या कहते हैं? अनियंत्रित। ठीक है। अगला है जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो उसे बोलेंगे अनिर्णित। निर्णय नहीं हुआ है तो अनिर्णित बोलेंगे। ठीक है। किसी के पीछे पीछे चलने वाला, कोई पीछे पीछे चलता रहता है जैसे, उसे बोलेंगे अनुगामी या अनुयायी। जैसे अनुयायी हो गया वो मेरा, या अनुगामी हो रहा है वो। ठीक है। इसके बाद है जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे बोलेंगे अनुज, जो बाद में पैदा हुआ है। अगला है किसी और स्थान पर, उसे बोलेंगे अन्य। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा है, अन्य मनसक। ठीक है, अन्य मनसक, उसे क्या कहते हैं? अन्य मनसक। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? अपराहन। ठीक है। इस वाले में देखते पेज में, राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र को बोलेंगे राजपत्र। ठीक है। अगला है रोष से भरा हुआ, इसको बोलेंगे रुष्ट। बच्चों को थप्पी देते हुए सुलाने को क्या कहते हैं? लोरी। वह स्त्री या मादा पशु जो संतान उत्पन्न करने में असफल हो उसे बोलेंगे बंध्या। क्या बोलेंगे? बंध्या, बांझ, इस तरह से। ठीक है। अगला है जिसे जीत लिया गया है उसे क्या बोलेंगे? विजित। जो विन हो गया है एक तरह से उसे विजित। के बाद है कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा, उसको बोलेंगे विधेयक। ठीक है। अगला है भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान कौन होता है? विवेकी। जो विवेक होता है जिसमें अच्छा बुरा समझ सकता है। ठीक है। अगला है पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला, जो दूसरी पर स्त्री से, मतलब पराई स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाले को व्याभिचारी कहते हैं। ठीक है। अगला है वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता है उसको बोलेंगे शाक्ति या उपासक भी कहते हैं। ठीक है। अगला है मुर्दे या जलाने का स्थान, उसको क्या कहेंगे? शमशान। अगला दो धाराओं या नदियों के मिलने का स्थान कहते हैं संगम। ठीक है, प्रयागराज। अगला है मनुष्यों का किसी विशेष विषय पर विचार के लिए मिलना, उसे बोलेंगे सम्मेलन। जैसे सम्मेलन होता है शादी ब्याह का, उसके अंदर क्या होता है? मिलन होता है। ठीक है। तो सम्मेलन। ठीक है, उसमें विचार मिलाए जाते हैं एक तरह से कि हाँ भाई लड़का भी सही है लड़की भी सही है। ठीक है। अगला है जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता उसे बोलेंगे साक्षर, और जो नहीं जानता उसको निराक्षर। ठीक है। अगला है मांस से युक्त को बोलते हैं शामिश। ठीक है, जो मांस से युक्त, मांस खाने वाले को। ठीक है। अगला है कोमल और मधुर कंठ वाला, सुकंठ होता है अच्छा कंठ है उसका। ठीक है, जो स्मरण रखे जाने योग्य है उसे स्मरणीय, और जो सब काम अपने भरोसे करता है उसे क्या बोलेंगे? स्वावलंबी। ठीक है, जो सब काम खुद ही करता है। ठीक है। अगला देखते हैं आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना, उसको बोलेंगे अपरिग्रह। ठीक है। अगला देखते हैं जो जिसके उस पार की वस्तु को ना देखा जा सके, मतलब अपारदर्शी, जो इधर की साइड उधर नहीं देख सकते, मतलब ब्लर हो जाता है, जो अपारदर्शी होता है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे क्या बोलेंगे? अप्रत्याशित। ठीक है। जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक ना हो उसे बोलेंगे अबाध। क्या बोलेंगे? अबाध है ये। ठीक है। अगला है जो इस लोक में संभव ना हो, क्या बोलेंगे? अलौकिक। और जो इस लोक में हो उसे लौकिक। इसके बाद है जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे उसे अल्पकालिक। जो कम जानता है उसको अल्पज्ञ, और जो कम बोलता है उसको अल्पभाषी बोलते हैं। अगला है जो अवश्य होने वाला है अवश्य भावी। ठीक है, अवश्य होने वाला है इसलिए। इसके बाद जिसका विवाह ना हुआ हो उसे अविवाहित, और हो गया है उसका विवाहित। जो व्यवहार में ना लाया गया है उसे अव्यवहत बोलते हैं। ठीक है। जो शोक करने योग्य ना हो उसे क्या बोलेंगे? अशोच्य। ठीक है। अगला है जो अपनी बात से ना टले वो अटल होता है। न टूटने वाले को क्या बोलते हैं? अटूट। एकदम अटूट रिश्ता हो गया है इनका। ठीक है। जो पहले ना देखा गया उसे क्या बोलेंगे? अदृष्ट पूर्व, जो पहले कभी नहीं देखा है। ठीक है। इसके बाद है वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, उसे बोलेंगे अधिशुल्क, क्योंकि अधिक ले रहा है वो इसलिए। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाले को अनुयायी कहते हैं। अगला है देव तथा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख, उसको बोलेंगे आधि देविक। ठीक है। देव तथा प्रकृति द्वारा होने वाले दुख को क्या कहते हैं? आधि देविक। ठीक है।
अगला है आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला, उसे बोलेंगे आध्यात्मिक, जैसे आध्यात्मिक गुरु वगैरह ये सारे। अगला, एक देश द्वारा दूसरे देशों से वस्तु को मंगाया जाता है, मैंने बताया था, उसे आयात कहेंगे। अगला है आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक कहलाता है। ठीक है, जो आलोचना के योग्य है उसे क्या बोलेंगे, आलोच्य। जैसे कोई आलोचना के योग्य है तो उसे आलोच्य कहा जाएगा। ठीक है। अगला है किसी अवधि से संबंध रखने वाले को आवधिक कहते हैं। अगला है वह क्लर्क जो आशु लिपि मतलब शॉर्ट हैंड जानता है उसे आशु लिपिक बोलते हैं। ठीक है। अगला है जिसे आश्वासन दिया गया है उसे क्या बोलेंगे, आश्वासक, आश्वासक। ठीक है, जैसे आश्वासन दिया गया है कि हाँ भाई तुम्हारा काम हो जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, आश्वत बोलेंगे। अगला है जिसने अपनी इंद्रियों को वश में ना कर लिया है उसे क्या कहेंगे, इंद्रिया जीत। ठीक है, वश में ना कर लिया है, इसका होगा इंद्रिया जीत। अगला है जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे क्या बोलेंगे, इंद्रियातीत। ठीक है, इंद्रियातीत को कैसे याद रखें, इंद्रिया प्लस अतीत, मतलब अतीत मतलब पुराना, तो एकदम बाहर है सोच से। ठीक है। अगला है इतिहास का जानकार, इतिहासज्ञ। अगला है जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो उसको बोलेंगे इप्सित। ठीक है। अब नीचे की ओर आना या जाना उसको बोलेंगे उतरना। अगला है ऊपर की ओर उछला हुआ क्यों क्या कहेंगे, उत्क्षिप्त। एक उत्क्षिप्त एक बाण होता है, एक चीज होती है, उसको भी चलाया जाता है। ठीक है, जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो उसे बोलेंगे उत्तरदायी। ठीक है। अगला है सूर्य जिस जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे क्या कहते हैं, उदयांचल। ठीक है। अगला है जो ऊपर कहा गया हो उसे क्या कहते हैं, उपयुक्त। अगला है जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो उसको क्या कहेंगे, उल्लेखनीय। ठीक है। अगला है सूर्य उदय से पहले का समय, सूर्य उदय से पहले का समय उसको कहेंगे उषा काल। ठीक है। ऊपर की ओर जाने वाले को ऊर्ध्वगामी कहा जाता है। ठीक है। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला उसको क्या कहेंगे, एक पक्षीय। ठीक है। अगला है इंद्रियों से संबंधित, इंद्रियों से संबंधित कौन होता है, ऐन्द्रिक। ठीक है। इस लोक से संबंध रखने वाले को क्या कहेंगे, ऐहिक या इहलौकिक। ठीक है। अगला जिसका संबंध उपन्यास से हो तो उसको क्या कहेंगे, औपन्यासिक। अगला है आपके पास सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा उसको क्या कहेंगे, कंकाल, जैसे कंकाल तंत्र। ठीक है। जो कहा जा सके उसको क्या कहेंगे, कथित, और जो नहीं कहा जा सके अकथित। अगला है फूल जो अभी खिला हो, अभी खिला ना हो तो वो क्या होती है, छोटी सी कली। इसके बाद है स्त्री जो कविता रचती है उसे क्या कहेंगे, कवियत्री। ठीक है। और जो कवि रचता है उसे कवि कहेंगे। जो काम से जी चुराता है उसे कामचोर कहा जाता है। अगला है किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट, कृतार्थ होता है, जैसे किसी की कृपा हो गई किसी पे तो उससे पूरी तरह क्या हो गया, वो संतुष्ट हो गया, तो वो कृतार्थ हो गया। ठीक है। जिसे क्रय लिया किया गया हो तो उसे क्या कहेंगे, कृत, कृत मतलब खरीदना। ठीक है। अगला कुंती का पुत्र कौन्ते, और भूख से व्याकुल को क्या कहते हैं, क्षुधातुर। ठीक है। अगला है कारागार से संबंध रखने वाले को कारागारिक कहते हैं। ठीक है। अगला है परंपरा से चली आ रही बात या उक्ति को क्या कहते हैं, अनुश्रुति। ठीक है। अगला है जिसका कोई निश्चित घर ना हो उसे क्या कहेंगे, अनिकेत। ठीक है। जिसका कोई निश्चित घर ना हो, जो किराएदार टाइप का जो कहीं भी इधर उधर जाते रहते हैं उसे अनिकेत। ठीक है, एक फिक्स घर नहीं है उनका। ठीक है। इसके बाद है जो पहले पढ़ा ना गया हो तो क्या होगा, अपठित, ये पहले नहीं पढ़ा। अगला है जिसका जन्म उच्च कुल में हो तो कुलीन, अच्छी तरह से सीखा हुआ क्या होता है, अभ्यस्त, एकदम अच्छे से याद हो गया अपन को, अभ्यस्त हो गए। अगला है अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव, अविवेक, मतलब इसमें विवेक कम है। अगला है जो समय पर ना हो उसे बोलेंगे असामयिक। ठीक है। असामयिक जो समय पर नहीं होता है। अगला है जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसे अक्षम बोलेंगे, जो क्षमता ही नहीं है उसमें कुछ भी करने की। अगला है जो दिया ना जा सके उसे क्या बोलेंगे, अदेय, और जो दिया जा सके उसे दे। अगला है जिसे पढ़ा ना जा सके उसे क्या बोलेंगे, अपठ्य। ठीक है। अगला है आकाश से सुनाई पड़ने वाली वाणी को कहते हैं आकाशवाणी। ठीक है। आक्रमण करने वाले को क्या कहते हैं, आक्रामक। ठीक है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे क्या बोलेंगे, आघात पति का। ठीक है। उसको क्या कहेंगे, आघात पति का, उसका क्या पति जो है आ गया है। ठीक है, इससे याद रखना आप इसको। जिस पर किसी आत्मा आतंक छाया हो, जिस पर किसी का आतंक छाया हो, आतंकित।
जो अपनी हत्या कर लेता है उसे आत्मघाती, आत्महत्या वाले को आत्मघाती कहते हैं। ठीक है, अगला है कार्य करने वाला कर्मचारी को क्या कहते हैं? कार्यकर्ता। ठीक है, अगला है वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है उसे क्या बोलेंगे? किंवदंती। ठीक है, अगला जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई है उसे क्या बोलेंगे? कीर्ति शेष। ठीक है, अगला है अपने ही कुल का नाश करने वाले को क्या कहेंगे? कुलंगार। ठीक है, अगला है जिसकी बुद्धि कुश की नोक के समान तीखी हो तो उसे क्या कहेंगे? कुशाग्र बुद्धि। ठीक है, अगला है जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो उसे कहेंगे केंद्रा पसारी। ठीक है, और जो केंद्र की ओर आता है उसे केंद्राभिमुख या केंद्राभिसारी। ठीक है, अगला है सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री को क्या कहते हैं? केसिनी। उसके केस अच्छे हैं, ठीक है, बड़े बड़े बाल है उसके, ठीक है, केशिनी। वो ठीक अपने क्रम से आया हुआ उसको बोलेंगे क्रमागत। ठीक है, अगले बार अगला क्वेश्चन है अपना, ऐसा जो अंदर से खाली हो उसे खोखला बोलेंगे। गणित का शास्त्र जानता है उसको गणितज्ञ। जिसके पेट में बच्चा हो उसे गर्भवती। जो कुछ भी नहीं बोला जा सके, मतलब जो कुछ भी बोल ना सके उसे गूंगा। नए बनवाए घर में पहले पहल होने वाला प्रवेश उसको बोलेंगे गृह प्रवेश या उद्घाटन वगैरह। ठीक है, लेकिन आप गृह प्रवेश ज्यादा सटीक है आपके लिए। अगला है गांव से संबंधित कौन है? ग्रामीण। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला कहेंगे घटनावली। अगला है घृणा किए जाने योग्य घृणय। ठीक है, किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया उसको बोलेंगे घेराबंदी। ठीक है, अगला जिसकी घोषणा की गई है उसे क्या कहेंगे? घोषित। ठीक है, अगला घूस लेने वाले या रिश्वत लेने वाले को घूसखोर या रिश्वतखोर। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता उसे बोलेंगे चंद्र ग्रहण। चंद्रमा पर ग्रहण लग गया। ठीक है, अगला है जिसके सिर पर चंद्रमा है उसे क्या कहेंगे? चंद्रशेखर शिवजी। इसके बाद है जो चक्र को धारण करता है उसे चक्रधर बोलते हैं, धारण करने वाले को धर। अगला है जिसके हाथ में चक्र या सुदर्शन है उसको बोलेंगे चक्रपाणी। ठीक है, अगला है चार वेदों को जानने वाला उसको क्या कहेंगे? चतुर्वेदी। ठीक है, जो चिरकाल तक बनाए उसे क्या कहेंगे? चिरस्थाई। अगला है चूहे फंसाने का पिंजड़ा उसे बोलेंगे चूहेदानी। ठीक है, जिसकी चर्चा की गई है उसे कहेंगे चर्चित। अगला है ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है उसे बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, उसके बाद है जिसकी चार भुजाएं है उसको कहेंगे चतुर्भुज। अगला है कमल के समान सुंदर चरण वाली उसको बोलेंगे चरण कमल। ठीक है, अगला है जो आंखों से संबंधित है उसे को क्या बोलेंगे? चाक्षु। ठीक है, दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये पूरा करवा दिया है। अब एक क्लास और होगी, इसके अंदर पूरा वाक्यांश का टॉपिक फिनिश हो जाएगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, वो वीडियो 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और दोस्तों चैनल को आप एक सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है।